बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे, इमरान खान साहब की गुफ्तगू सामने आई है कि उनसे जानवरों से बदतर सलूक किया जा रहा है। लेकिन खान साहब को आज एक स्टोरी सुनाऊंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह की क्या कीमत होती है। फिरौन की एक बेटी थी और उसने एक खादमा रखी हुई थी। फिर उनके साथ क्या हुआ तो खान साहब ये कुछ भी नहीं है, आप भी आज़ादी की बात करते हैं। आप भी कहते हैं कि जब बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो किसी के सामने नहीं झुकता। बहरहाल ये स्टोरी जो है ना आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो है वो कादी फायज ईसा की अखीर छतरोल हुई है लंदन में। अब तक आप कई वीडियोस देख चुके होंगे और ये शख्स कहता था कि जब आप किचन में जाते हैं तो आपको हीट तो महसूस करना होगी या बर्दाश्त करना होगी। तो काई साहब आप तैयार हो जाएं, जितनी हीट पाकिस्तानियों ने बर्दाश्त करनी थी कर ली, अब आपकी बारी है। उसके बाद अबुल हसनात जुल्करनैन, ये एक लानती किरदार है और नाम पता नहीं ये इनके वालिदैन कैसे कैसे रखते हैं, लेकिन इनको मेरा ख्याल है तरबियत नहीं देते और ये हादसाती तौर पर जज बन जाते हैं। वैसे भी पाकिस्तान में जो है वो सिफारशी जजेस आपको पता है। उसके बाद बड़ा अमेरिका और छोटा सऊदीया, ये वहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन अपने वीलॉग से पहले आपको एक और ख़बर दे दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के जो है वो इलेक्शंस थे तो उसमें प्लाटों वाला ग्रुप जो है वो जीत गया है। इस्टेब्लिशमेंट ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया है वकला को तकसीम करने में। जिस तरह आपको पता है 77 साल डिवाइड एंड रूल, उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया है और अरबों रुपया जो है वो एहसन भोन और जो है वो आजम नज़ीर तारड़, ये जो दलाल हैं, ये जो कानून के दलाल हैं, इन बार्स में क्या होता है कभी जाकर आप देख लेना, आपको नहीं पता। आपने MNAs और MPs के इलेक्शन देखे हैं, आप कभी इनके इलेक्शंस देखें, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं कि ये बुकला हैं, ये 200 रुपए के बनाने वाले जो है ना वो क्या कहते हैं डोमिसाइल बनाने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि ये कितना यहाँ पे माल है और कितने यहाँ पे जो है ना लालचें दी जाती हैं। अब आप देख लेना कि सदर बन गया है क्योंकि उनको सदर चाहिए था। निज़ाम को सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का सदर चाहिए था, उसने बैठना है जुडिशल कमीशन में, उसने देना है हुकूमत को वोट, उन्होंने बनाने हैं मर्जी के जजेस। वो तो जीत गया, नीचे पूरा पैनल जो है वो PTI का जीत गया। लेकिन हामिद खान साहब वो पहले दिन से इंतहाई सुस्त, काहिल और अजीब से बंदे हैं। वो ना मेहनत करते हैं, वो सारा डिपेंड कर रहे थे इमरान खान पे और PTI पे कि वो जो है ना 26वीं तरमीम के खिलाफ वकला वोट देंगे। लेकिन आपको पता है फिर मेरे समेत हर बंदा बशर है और फिर DHA का साथ लिंक हो जाए प्लाटों के साथ, इस्लामाबाद में वकला कॉलोनी और फिर वहाँ प्लाट और फिर नकदी तो दमड़ी, तो ये फिर मुश्किल होता है। हामिद खान साहब बड़े मेरी तरह सुस्त से बंदे हैं। बहरहाल वो ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन जीत गई है। इसमें धांधली का जो शोर था वो शोर था, थोड़ी बहुत हुई भी है, लेकिन उन्होंने मेहनत बहुत की, उन्होंने पैसा बहुत फेंका, उन्होंने लालचें बहुत दी। लिहाजा वो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के वो जो अता साहब थे, जो हुकूमती उम्मीदवार थे, वो जीत गए और जो काकड़ साहब थे प्रोफेशनल ग्रुप के, वो हार गए। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो बड़ा भाई है उसने बड़ी मुश्किल से प्रोटोकॉल लिया, स्टेट प्रोटोकॉल। अब आप अंदाज़ा करें कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो जाली MNA है, जो जास्मिन राशिद से आ रहा है, उसको स्टेट प्रोटोकॉल मिल रहा है अमेरिका में। क्यों मिल रहा है? किसी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को मिलेगा कि वहाँ पे जो है ना और जिसकी कोई और MNA चले जाए? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पालतू हैं, ये जो है ना वो बाइडन इंतज़ामिया के ये टट्टू हैं। और दूसरा पहुंच गया है सऊदीया। वो क्यों पहुंचा है? क्योंकि MBS के जो ताल्लुकात हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ आइडियल हैं, बहुत अच्छे हैं। अब दो थ्योरियां मार्केट में हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ये पैसा लगा रहे हैं बाइडन की तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से ये पैसे दे रहे हैं। दे सकते हैं भाई, क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हैं पैसा, ये पैसा दे रहे हैं।
जिसे आप जो है ना वो फंड कहते हैं कि जी ये डेमोक्रेट्स को पैसा दे रहे हैं और इसके अलावा कि जी डेमोक्रेट्स जीत जाएं। दूसरी कोशिश ये है कि वहाँ पे फर्म हायर की गई है कि वो जो है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हमारा अच्छा इमेज बनाए, और जो नए अबू आए, अगर नए अबू आ जाएं तो वो हम पर दस्ते शफकत रखें। और जो दूसरा सऊदीया पहुंचा हुआ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें भी दो राय हैं। एक राय ये है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के सामने हमारी सिफारिश करेंगे और हमें बताएंगे कि ये बड़े अच्छे गुलाम हैं, इनको आप जो काम कहेंगे वो ये करेंगे। और एक थ्योरी ये मार्केट में है कि वो MBS को ये भी कन्वे करने के लिए गए हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं और इमरान खान के मामलात में नरमी आती है या इमरान खान बाहर आते हैं तो वो कुछ गारंटीज लेने गए हैं कि जी इमरान खान तो बाहर आ जाएंगे लेकिन हमें फलां गारंटी दी जाए। यानी जो कुछ इन्होंने 2.5 साल में किया है ना, तो वो तो इनके बार बार सामने आता है। जब भी ये आंखें बंद करते हैं इनके सामने वो 2.5 साल घूम जाते हैं कि हमने क्या किया पाकिस्तान के साथ, हमने पाकिस्तान की चूल्हें हिला दी। और आज जो है ना वो जस्टिस अतर मिनल्ला का एक इख्तलाफी नोट सामने आया है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि ठीक है पार्लियामेंट को जो है वो इख्तियारात हासिल हैं अमेंडमेंट के, लेकिन एब्सोल्यूट जो इख्तियारात हैं वो हासिल नहीं है। मैंने आपको पहले भी मिसाल दी थी कि इन क्रिमिनल्स की पार्लियामेंट कल को तरमीम कर दे कि मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत के साथ शादी कर सकती है, तो आप मान लेंगे, मुआशरा मान लेगा? ये तो अब इस बात पे आ गए। इन्होंने आइन का बुनियादी ढांचा हिला दिया है 26वीं तरमीम करके, और इन्होंने जो है ना वो हुलिया बिगाड़ दिया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट को अंगूठे के नीचे ले आए हैं। उधर मंसूर अली शाह ने कह दिया है कि हम जायजा लेंगे, इसका जाहिर है हम जायजा ले सकते हैं। मैं आपको जस्टिस वार्नर का बता चुका हूं, अमरीकी चीफ जस्टिस का, कि उन्होंने कहा था कि हम आइन के पाबंद हैं, लेकिन आइन वो होता है जो हम कहते हैं, यानी उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट करती है। बहरहाल ये बड़ा और छोटा, ये अपने औल औलाद बचाने के लिए, अपना माल बचाने के लिए एक अमेरिका में सजदा रेज है, एक जो है ना वो सऊदीया में सजदा रेज है। जब आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं होती, जब आप चोर होते हैं, जब आप लुटेरे होते हैं, जब आप फॉर्म 47 पे होते हैं, तो आपको हर वक्त डर लगा रहता है। एक ट्रंप की जो है ना वो मालिश करने गया हुआ है और सिफारिशें करवाने गया हुआ है कि जी अगर ट्रंप आ जाए, अगर पुराना अबू रहता है तो पुराना अबू तो वैसे भी खबीस आदमी है इन्हीं की तरह जो बाइडन, और अगर नया अबू आ जाता है तो वो छोटे को भेजा है सऊदीया कि वो MBS से मामला तय करे, कि हमारी सिफारिशें करें कि ये अच्छे बच्चे हैं, अच्छे गुलाम हैं, कुत्ते नहला देंगे, घोड़े नहला देंगे, और जो कुछ आप कहेंगे ये करेंगे। और ये भी इमरान रियाज ने रिपोर्ट किया है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा है कि जाकर अब थोड़ा खुद ही कुछ करो ना, सारा कुछ हम पे न छोड़ो। वो मरियम साहिबा की तकरीर भी सामने आ गई है, तो थोड़ा बहुत ना मामला वो अजीब व गरीब लग रहा है, वरना ये सारे काम इस्टेब्लिशमेंट करती थी पहले, ये बड़े बड़े काम। अब इन दोनों को आगे कर दिया कि जाके जिस अब्बू को मनाना है उसको मनाओ। इसलिए एक अमेरिका में है और एक जो है वो सऊदीया में है। उसके बाद हमने बात करनी थी कादी फादी सा। ये शख्स कहता था कि जो भी किचन में जाएगा उसे हीट बर्दाश्त करना होगी। अब कादी फादी सा आपको लानतें बर्दाश्त करनी होंगी। अगर कोई आपको अंडा मार दे, अगर कोई आपके चेहरे पे थूक दे, अगर आपको कोई पत्थर मार दे, कोई किसी किस्म की ना हैरानगी होगी, ना किसी किस्म का जो है ना वो होगा, महसूस होगा कि बिल्कुल ठीक है। 1 साल आपका था, एक साइल ने इसको कहा कि जी मेरा केस अर्जेंट लगा दें, एक वकील ने, और केस भी बड़ा सेंसिटिव था। इस यजीद ने आगे से कहा था कि मैं नहीं लगाता, मेरी अदालत मेरी मर्जी, इस लानती ने कहा था। तो अब लानती साहब वो सीट तो गई, ठाकुर तो गयो, अब लोगों की लानतें, लोगों की मर्जी, क्योंकि तुम जैसा खबीस वो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस नहीं किया। जस्टिस मुनीर ने क्या किया था पता है आपको? जस्टिस मुनीर ने अयूब खान के मार्शल लॉ को वैलिडेट कर दिया था कि ठीक है जी इनकलाब आ गया, नजरिया जरूरत के तहत अब आगे चलो। ये जस्टिस मुनीर ने किया था। बस अब जस्टिस मुनीर की लोग मिसाल देते हैं, ये किया था जस्टिस मुनीर ने, और कहते थे जी पंजाबी जज, पंजाबी जज।
ठीक है जी। अब तो ये पंजाबी भी नहीं है, ये बलोची है। मौलवी मुश्ताक ने क्या किया था? मौलवी मुश्ताक ने भुट्टो की फांसी को वैलिडेट कर दिया। गलत किया, हम तो अभी भी कहते हैं। लेकिन एक शख्स, ये लानती, ये यजीद, ये फिरौन, ये नमरूद, ये शदाद, ये खबीस, ये इसने पूरे पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी। इसने इजाजत दी 63A को खत्म करके कि बेटियां उठाओ, बहुएं उठाओ, बीवियां उठाओ, बच्चे उठाओ। कल वो आपने एक चौधरी साहब की मिसेज और एक चौधरी साहब की भाभी का आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी तो आपने कुछ भी नहीं सुना। एक नौकर को नंगा करके कहा गया कि इस हालत में जाओ और बाजी को या बहन को जगाओ। और तुम लोगों में गैरत भी नहीं है? तुम लोग रखवाले हो इज्जतों के? या वो मशरक़ी पाकिस्तान में जो किताबों में चीजें लिखी हैं वो ठीक हैं? उस खातून के नंगे पैर पर जो है ना वो बूट से वो पूरा जोर डालता रहा बंदा। पता नहीं उसको मां ने पैदा किया या वो ढेरी से उंगरा था जो ये कर रहा था, या जो उस मुलाजिम को नंगा भेज रहे थे कि बाजी को जगाओ, उनकी माएँ हैं या वो ढेरी से उंगरे हैं सावन में, जिस तरह ढेरी पे चीजें उंगर आती हैं, उगाती हैं। तो ये लानती शख्स, ये वन एंड ओनली पाकिस्तान ने पैदा किया, ये खबीस शख्स। और इसके साथ लंदन में जो कुछ हुआ, जिस तरह ये सर घुटनों में देकर, हालांकि इसको डिग्गी में छुप जाना चाहिए था, डिग्गी में, लेकिन ये तो होगा काई साहब, ये तो होगा। आप और बाजवा, आप दोनों इमरान के बुग़्ज़ में मुब्तला थे ना, अब आप दोनों पार्टी बनाए और लोगों में आए, लोगों से वोट मांगे कि हम जी बड़े शानदार थे, वो सीटें थी। तुम लोगों के मुंह पे कोई न थूके, तुम लोगों के मुंह पे अपनी कोई जूती न मारे। अमीर बास कह रहे थे कि हम बाजवा को मिले तो हमने बाजवा का क्रोफर देखा, हमने बाजवा का तंतला देखा, वो जिसका काबली ट्रक की तरफ मुंह है कि वो क्या था, बाहर ही नहीं निकलता, निकले बाहर। वो तो मुकर गया कि मैं आर्मी चीफ ही नहीं हूं, जो पठान ने मां बहन एक की। तो बहरहाल काई साहब ये तो होगा और हम खुश होंगे। मेरे व्यूअर्स बुरा मनाएं, मुझे जाहिल कहें, मुझे पेंडू कहें, जो मर्जी है कहें भाई, इन्होंने पढ़े लिखों वाला सलूक किया है। इन्होंने जो गाली इसको पड़े हमें तो आमीन है, इसके साथ जो हो हमें आमीन है। बहरहाल ये ख्याल किया जाए कि साथ फैमिली, हाँ अगर वो सफेद बालों वाली हो ना, वो एक्ट्रेस सरीना ईसा, उसके साथ भी हो, वो इससे भी बड़ी लानती थी। उसने जो जहर आलूद औरत थी ना वो, तो उसने जो खत लिखे इमरान को, उसके साथ भी हो, बिल्कुल हो, हम तो हक में हैं। एक और लानती बैठा है, कैंसर बैठा है इस्लामाबाद में, उसका नाम है अबुल हसनात जुल्करनैन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इस शख्स ने जिस तरह साइफर में इमरान खान को सजा दी, उसकी जो है ना वो मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। ये ब्रदर जजेस कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने कहा जो था कि इस कूड़े को वापस भेजो लाहौर, अभी तक क्यों नहीं भेजा गया? लेकिन आदम नदीर तारड़ लोगों ने रखा हुआ है, उनका टाउट है जज कि जी हमने लोगों को फिक्स करवाना है, हमने तुमसे लोगों को सजाएं दिलवानी है। इसने ईमान मजारी का रिमांड दे दिया कि उसने रुकावट हटाई सड़क से, दहशतगर्दी का मुकदमा। और इस टाउट ने जो है, इस भाड़े के टट्टू ने, इसको जज कहना लफ्ज जज की तौहीन है, इसने रिमांड दे दिया, क्योंकि ये बैठे ही नहीं की खिदमत के लिए, ये अवाम के लिए बैठे हैं। बहरहाल आज अरबाब ताहिर और मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने इसकी सही मंजी ठोकी, इस पे रंदा फेरा और कहा कि इसको हमने कहा था वापस भेजो, और इससे बयान हल्फी भी जो है वो तलब कर लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले वी लॉक करने से वो जो बलोचिस्तान के 2 सेनेटर्स थे, जो एक MNA था कि इनके पास पिस्तौल था, उनका भी इसने रिमांड दे दिया है कि उन्होंने पार्लियामेंट पे हमला किया है। बहरहाल जी ये कौम यहां तक क्यों पहुंची है? और ये इन्होंने किया है, आप कहें ना ये इन्होंने जानबूझ के किया है, जानबूझ के इन्होंने किया है। अब कल अरबों रुपए क्यों लगाए हैं सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल पे कंट्रोल करने के लिए? उनके साथ मिलकर जज लगाएंगे, उन्हीं में से जज लगाएंगे जो काना दजाल कर गया इफ्तिखार चौधरी, ये सारे वही लगे हुए हैं ना, वही लगे हुए हैं ये सारे। कोई किसका लगा हुआ है, कोई किसका लगा हुआ है, उसकी खिदमत करता रहता है। और जो इनकी कब्र है, वो मैं आपको फिरौन का किस्सा सुनाऊंगा, वो किसी को याद नहीं है।
बहरहाल आज 2 जजों ने इसकी मंजी पीढ़ी ठोकी है, लेकिन अगर इसमें कोई शर्म होती, हया होती, नाम देखो, अगर कोई इसका पीछे से आगा पेछ होता, इसका कोई नजीब सा पीछे सिलसिला होता, तो ये शख्स अभी तक इस्तीफा दे चुका होता। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है इस्तीफा वो जिन्होंने छित्रोल की है कादी फायद ईसा की बरतानिया में, उनके खिलाफ जो है ना वो जो पीला पेशाब है जर्नैलों का, वो कह रहा था कि FIR इधर पाकिस्तान में काटेंगे। काटें FIR, बरतानिया में जाए ना, बरतानिया में जाएं और वहां पे FIR कटवाएं और अपना तारुफ करवाएं कि आप कौन हैं। मोहसिन नकवी अपना तारुफ कराए कि जी जर्नैलों ने सूसू किया और उसमें से मैं पैदा हो गया, अपना तारुफ कराओ जाके। हाँ जी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में बैतुल मुक़द्दस की तरफ जाते हुए मिस्र के करीब एक मकाम से गुजरे तो उन्हें निहायत ही आला और बेहतरीन ज़बरदस्त खुशबू आने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये खुशबू कैसी है। जवाब मिला कि फ़िरौन की बेटी की खादमा मुशाता और उसकी औलाद की कब्र से आ रही है। मुशाता और उसकी औलाद की कब्र, ये मुशाता खादमा थी, लौंडी थी फ़िरौन की बेटी की। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इसका किस्सा बयान किया कि मुशाता फ़िरौन की बेटी की खादमा थी और वो खुफिया तौर पर इस्लाम ला चुकी थी। एक दिन मूसा पे इस्लाम ला चुकी थी। फ़िरौन की लड़की को कंघी करते हुए उसके हाथ से इत्तफाकन कंघी गिर पड़ी। वो उठाने लगी तो उसकी जुबान से बेसाख्ता बिस्मिल्लाह निकल गया। इस पर शहजादी ने कहा कि तूने आज अजीब कलमा बोला, रब तो मेरा बाप फ़िरौन ही है, तो फिर तुमने ये किसका नाम लिया है? उसने जवाब दिया, फ़िरौन रब नहीं बल्कि रब वो अल्लाह है जो मुझे और तुझे और खुद फ़िरौन को रोज़ी देता है। शहजादी ने कहा, अच्छा तो मेरे बाप के सिवा किसी और को अपना रब मानती हो? एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारे सिवा भी कोई रब है, कोई ताकतवर है, हम जर्नैलों से ज्यादा किधर, कौन सा रब? नऊजुबिल्लाह, कौन सा रब? पांचवा कहता था, नदीम अंजुम कहता था। उसके बाद जी अच्छा वो कहती है कि मेरे बाप के अलावा भी कोई रब है जी। उसने जवाब दिया, हां मेरा, तेरा और तेरे बाप का, सबका रब अल्लाह ताला ही है। शहजादी ने अपने बाप से कहलवाया। वो सख्त गजबनाक हुआ और उसी वक्त उसे बरसरे दरबार बुलवा भेजा और कहा, क्या तूने मेरे सिवा किसी और को अपना रब बनाया हुआ है? मुशाता ने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह ताला ही है जो बुलंद और बुजुर्गी वाला है। फ़िरौन ने उसी वक्त हुक्म दिया कि तांबे की जो गाय बनी हुई है अंदर से खोखली, जिसकी वो इबादत करते थे जी, बनी हुई है, क्या किया जाए जी? उसको बनी हुई है, उसको खूब गर्म किया जाए और जब बिल्कुल आग जैसी सुर्ख हो जाए तो इसके बच्चों को एक एक करके उसमें डाल दिया जाए, आखिर में खुद इसे भी उसी में डाल दिया जाए। चुनाचे वो गर्म की गई। जब आग जैसी हो गई तो हुक्म दिया कि इसके बच्चे एक एक करके उसमें डालना शुरू करो। उसने कहा, बादशाह एक दरख्वास्त मेरी मंजूर कर ले, वो ये कि मेरी और मेरे इन बच्चों की हड्डियां एक ही जगह पर दफन कर देना। फ़िरौन ने कहा, अच्छा तेरे कुछ हुकूक हमारे जिम्मे हैं, इसलिए मुझे ये दरख्वास्त मंजूर है। उसकी दोनों बच्चियां उसकी आंखों के सामने उस गाय के खोखले पेट में डाल दी गई और वो फौरन जलकर कबाब हो गई। फिर सबसे छोटे की बारी आई जो मां की छाती से लगा हुआ दूध पी रहा था। फ़िरौन के सिपाहियों ने उसे घसीटा तो उस नेक बंदी की आंखों तले अंधेरा छा गया। अल्लाह ताला ने उस बच्चे को उसी वक्त जुबान दे दी और उसने बावाज़ बुलंद कहा, अम्मा जान अफसोस न कर, अम्मा जान जरा भी पसो पेश न कर, हक पर जान देना ही सबसे बड़ी नेकी है। चुनाचे उसे सब्र आ गया, उस बच्चे को भी आग में डाल दिया गया और आखिर में उनकी मां को भी उसी आग में जलाकर शहीद कर दिया। और ये खुशबू और ये महक उसकी
उसके जन्नती महल से आ रही हैं। यह है जी मसनद अहमद, सफ़ा नंबर 309 से लेकर 311। खान साहब कहते हैं मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक हो रहा है। खान जी 70 साल का कब्जा है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वेस्ट इंडिया कंपनी, उनके टाउटों का, उनके पालतुओं का, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का ये कब्जा इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। मोहम्मद मुर्सी को देखें, हसन अल बन्ना को देखें, मंसूर हिलाज को देखें। जिस शान से कोई मक्तल, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। अल्लाह पाक आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा करीम रब आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो लोग नए हैं पहली दफ़ा देखें तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।